Hello students. In last class we discussed about food chain. What is food chain? The transfer of food energy from the source in plant through a series of organisms with repeated eating and being eaten is known as food chain. ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था. या कैसे डिफाइन करोगे? The transfer of energy from one trophic level to the next trophic level is called food chain. एनर्जी का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र फूड चेन कहलाता है. या द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन. बार बार कोई किसी को खा रहा है, फिर उसको कोई खा रहा, इस तरह से जो एक चेन बन जाती है उसको हम बोलते हैं फूड चेन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फूड चेन. फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? It involve a nutritive interaction between the living organism. It involve a nutritive interaction between the living organism and only 10% of energy goes to the next trophic level and 90% of energy is lost. एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी है जब जाती है तो क्या होता है, उसमें 90% एनर्जी का लॉस होता है और ओनली 10% एनर्जी जो है अगले ट्रॉफिक लेवल तक जा पाती है. जैसे अगर प्रोड्यूसर से एनर्जी आपका प्राइमरी कंज्यूमर में जा रहा है तो प्रोड्यूसर में प्राइमरी कंज्यूमर में जितना प्रोड्यूसर के पास टोटल एनर्जी है उसका केवल 10% ही प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा. 90% जो है वो आपका प्रोड्यूसर खुद भी यूटिलाइज़ करता है, कुछ रेस्पिरेशन वगैरह में लॉस होता है. तो यही है आपका. फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड चेन. फूड चेन मेनली आपके दो तरह के होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एंड आपका डेट्रिटस फूड चेन. उसके अलावा एक और फूड चेन है पैरासिटिक फूड चेन, पर वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेंगे. ग्रेजिंग फूड चेन ये क्या है? इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर गोज़ टू हर्बीवोर्स टू कॉर्निवर्स. ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और हर्बीवोर्स से होते हुए कॉर्निवर्स में ट्रांसफ़र होता है. जैसा कि आप लोग अभी तक जितने एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे वो सब आपके ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल था. इकोसिस्टम विथ सच टाइप ऑफ फूड चेन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द इन्फ्लक्स ऑफ द सोलर रेडिएशन. और इस तरह की जितनी भी ग्रेजिंग फूड चेन होती है, सारी ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो अपने एनर्जी के लिए वो डायरेक्टली सोलर रेडिएशन पे, सन की एनर्जी पे वो डिपेंड करती है. दो मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है. ग्रेजिंग फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और गोज़ टू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स. और दूसरा इसका एनर्जी का सोर्स जो है वो डायरेक्टली सोलर रेडिएशन पे होता है. द वेरियस ट्रॉफिक लेवल आर एज फॉलो. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें आपका पहला प्रोड्यूसर हो गया. They synthesis food, a part of which is used in their bodybuilding, while the rest is utilized in providing the various life activity. ठीक है, प्रोड्यूसर में हो गया. कंज्यूमर जैसे आप जानते हो, they directly take food from plant and are called herbivores. The food is used for bodybuilding and performing various life activity. और इसमें जो प्लांट से जो फूड लेता है वो उसकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है और उसकी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में यूज़ होता है. इसी तरह जो जितना प्रोड्यूसर अपना फूड सिंथेसाइज करता है उसी तरह वो उसके प्रोड्यूसर के बॉडी बिल्डिंग में, लाइफ एक्टिविटी में हो रहा है. इसी तरह लास्ट आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस को जो ईट करता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर. हर्बीवोर्स आर ईटन बाय प्राइमरी कॉर्निवोर्स आर सेकेंडरी कॉर्निवोर्स. या तो उसको प्राइमरी कॉर्निवोर्स खा लेगा या सेकेंडरी. द लार्जर कॉर्निवोर्स डिपेंड अपॉन प्राइमरी एंड सेकेंडरी द टॉप कॉर्निवोर्स आर नोन एज टर्सरी कंज्यूमर. ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा भी था. द वेरियस टाइप ऑफ ग्रेडिंग फूड चेन्स आर, जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ग्रॉस, ग्रॉसहॉफर, फ्रॉग एंड स्नेक. ये आपका ग्रासलैंड का फूड चेन है. और एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक फूड चेन में आपका फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था. पॉन्ड इकोसिस्टम का तो जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वो ग्रासलैंड हो, प्लांट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे डिज़र्ट इकोसिस्टम हो, जनरली हम जो पढ़ते हैं ये सभी आपके
ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल है, जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और हर्बीवोर से होते हुए कॉर्निवोर्स तक कंटिन्यू होता है। और इसका एनर्जी का सोर्स जो होता है वो डायरेक्टली जो होता है वो सोलर एनर्जी होता है। नाउ वी कम टू द पॉइंट, डेट्रिटस फूड चेन। दूसरा जो है आपका फूड चेन वो जो होता है वो डेट्रिटस फूड चेन। व्हाट इज डेट्रिटस, क्या है भाई? डेट्रिटस, जितना डेड आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है प्लांट और एनिमल का, उसको हम डेट्रिटस बोलते हैं। डेट्रिटस फूड चेन मतलब ये डेट्रिटस डिकेइंग मटेरियल से स्टार्ट होता है। इकोसिस्टम एग्जिबिटिंग डेट्रिटस फूड चेन आर लेस डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी पे डिपेंड तो होता है बट डायरेक्टली नहीं, ये इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी पे डिपेंड होता है। और ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं होता है, ये डेट्रिटस से स्टार्ट होता है। इट इज़ शॉर्टर देन ग्रेजिंग फूड चेन, उससे उसकी साइज़ भी छोटी होती है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के उसमें जो भी आपका डेड मैटर मिलता है, वही जो है डेड मैटर होता है, वही इसका प्राइमरी सोर्स है। डेड मटेरियल का जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है ग्रेजिंग फूड चेन का, चाहे वो प्रोड्यूसर का डेड मतलब मटेरियल हो, चाहे हर्बीवोर्स का हो, चाहे कार्निवोर्स का हो, वही इसका डिकेइंग मटेरियल जो है वेस्ट मटेरियल आपका एनर्जी का सोर्स है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है। एग्जाम्पल, डेड लीव, प्लांट पार्ट, डेड एनिमल बॉडी। जैसे लीव्स वगैरह जो गिरती रहती हैं, उनके सड़ने गलने से, डिके होने से जो चेन स्टार्ट होती है उसको हम डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। या प्लांट के किसी पार्ट से या डेड एनिमल की बॉडी से जो चेन स्टार्ट होती है वो आपकी डेट्रिटस फूड चेन कहलाती है। डेट्रिटस फूड चेन, ये है क्या डेट्रिटस फूड चेन? प्राइमरी कंज्यूमर आर डेट्रीवोर्स विच बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। इसमें आपका प्रोड्यूसर जो है वो डेट्रिटस है। जो डेड मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लांट या एनिमल किसी का भी होगा, वो आपका प्रोड्यूसर हो गया। अब उसमें प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर और विच, अब उसके ऊपर उसको माइक्रोब्स या डिकम्पोजर ही डिस्ट्रॉय करेंगे, तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। जो बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ उसको डिकम्पोज करते हैं उनको आप डेट्रीवोर्स बोलते हो। डेट्रिटस मटेरियल को कंज्यूम करने वाले को डेट्रीवोर्स बोलते हैं। और इन डेट्रीवोर्स को कंज्यूम करने वालों को डेट्रीवोर्स कंज्यूमर बोलते हैं। तो ये डेट्रीवोर्स कौन हो सकता है? वो फंजाई, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। और इन डेट्रीवोर्स को कौन कंज्यूम करता है? डेट्रीवोर्स कंज्यूमर, जैसे लार्वी, इंसेक्ट, निमेटोड्स, आपका अर्थवर्म वगैरह भी जो है निमेटोड में, ये सब किसी का लार्वा या किसी स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो आपके इन डेट्रीवोर्स को, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ को कंज्यूम कर रहे हैं। अब दीज ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो डेट्रीवोर्स हो चाहे डेट्रीवोर्स कंज्यूमर है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, वेस्ट है, उसको इंजेस्ट और डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेट्रीवोर्स में आपका बैक्टीरिया, फंजाई, डेट्रीवोर्स कंज्यूमर में निमेटोड वगैरह आएगा। अब उसको अगर स्मॉल फिश कंज्यूम करती है, फिश उससे होते हुए वो लार्ज फिश में जाता है। इस तरह से ये जो चेन है वो चलती है आपकी, इसको बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। तो फूड चेन मेनली दो तरह का होता है, डेट्रिटस और ग्रेजिंग। अगर कभी पूछ दिया जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे बताएंगे कि ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन में क्या डिफरेंस है? तो क्या डिफरेंस है? इट स्टार्ट विथ ऑटोट्रॉफ एंड गोज टू कंज्यूमर्स। इट स्टार्ट विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड गोज टू डेट्रीवोर्स। ये ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होता है। इसमें प्रोड्यूसर जो होता है वो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं, और ये किसे, या फाइटोप्लैंक्टन, या जो अपना फूड खुद से बनाते हों,
और डेट्रिटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है, और डेट्रीवोर्स जो ऑर्गेनिज्म इस डेड मटेरियल को कंज्यूम करते हैं उनको हम बोलते हैं डेट्रीवोर्स। तो ये डेट्रिटस से स्टार्ट होकर डेट्रीवोर्स तक जाता है। फाउंड इन ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक सिस्टम, ये मतलब टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी, और फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी मिलता है, कहीं कहीं एक्वेटिक में भी इसके एग्जांपल्स मिलते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन द इन्फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन, जैसे पहले बोला ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है ग्रेजिंग फूड चेन पे, और डेट्रिटस फूड चेन जो होता है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है सोलर रेडिएशन पे। इट इज़ अ लॉन्गर फूड चेन, ये फूड चेन थोड़ी बड़ी होती है, और इट इज़ अ शॉर्टर फूड चेन, ये फूड चेन थोड़ी छोटी होती है। डेट्रिटस वाली फूड चेन छोटी होती है, और ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो बड़ी होती है। 20 to 30% ऑफ नेट प्रोडक्शन इज़ ग्रेज्ड ऑन बाई हर्बीवोर्स, और इसमें 10% ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज़ ग्रेज्ड ऑन, अबाउट 90% पास टू डिकम्पोजर। तो अभी हम लोग इसमें आपको बताएंगे आगे हम लोग कि नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है। जो आपका प्लांट या जो भी प्रोड्यूसर है, जो सबसे पहले जो एनर्जी लेता है पूरा वो सोलर रेडिएशन या जहाँ से भी, उसको हम बोलते हैं टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन। और फिर अपने में कंज्यूम करने के बाद जितना वो नेक्स्ट लेवल में भेजता है उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो इसमें है 10% ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज ग्रेस्ड ऑन, अबाउट 90% पासिस टू डिकम्पोजर, डिकम्पोजर में 90% तक पास होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेब। व्हाट यू मीन फूड वेब? वेब क्यों बना हुआ है? वेब का मतलब क्या है? नेट। फूड वेब की बात जो हम लोग कर रहे थे, फूड वेब, वेब का मतलब नेटवर्क। नेट आप देख रहे हो, नेट का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, और फूड का नेट, ये क्या हो गया भाई? व्हाट इज़ फूड वेब? फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन which are interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connection amongst different organism of biotic community. It is also known as consumer resource system. इसमें क्या है आपका? A network of food chain. फूड चेन का एक नेटवर्क है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसमें आपके वेरियस ट्रॉफिक लेवल पे आपके उसके अल्टरनेटिव भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हर्बीवोर्स एक ही हो कोई, या कॉर्निवोर्स है प्राइमरी कंज्यूमर है तो एक ही प्राइमरी कंज्यूमर है, उसकी जगह दूसरा भी प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है। तो सभी आपस में आपके कई फूड चेन जो होते हैं आपस में एक दूसरे से आपके वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सीधे से डेफिनेशन जो होता है आपका फूड वेब का क्या है? ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। नेटवर्क ऑफ फूड चेन, फूड चेन का नेटवर्क कि जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो। अ नोड, पहला है अ नोड represents an individual species or a group of related species or different stages of a single species. A link, link क्या करता है? connect two nodes, arrow represent at link and always grow from prey to predator. इसमें जो आपका नोड बना हुआ है वो क्या करता है? वो एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ को शो करता है, और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, उससे जुड़े हुए जो ग्रुप हो उसका स्पीसीज़ का, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ सिंगल स्पीसीज, या एक ही स्पीसीज़ के लाइफ के अलग अलग स्टेज को शो करता है। और लिंक क्या करता है? लिंक कनेक्ट टू नोड्स, एरो रिप्रेजेंट लिंक एंड ऑलवेज ग्रो फ्रॉम प्रे टू प्रेडेटर। द लोवेस्ट trophic level are called basal species, the highest trophic level are called top predator. फूड वेब में जो सबसे लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसको बोलते हैं बेसल स्पीसीज, और सबसे हाई जो होता है उसको बोलते हैं टॉप प्रीडेटर। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज साइक्लिक, बट
but of energy is unidirectional and non-cyclic. फूड वेब में या फूड चेन में जो आपका न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होता है वो साइक्लिक होता है, और जो एनर्जी का मूवमेंट होता है वो नॉन साइक्लिक होता है। इसीलिए हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट की साइकिल, और एनर्जी जो है वो क्या है, फ्लो कर रहा है। अगर कभी क्वेश्चन किया जाए कि एनर्जी का जो मूवमेंट होता है फूड चेन में वो क्या होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉन साइक्लिक। क्यों? एनर्जी कहाँ से स्टार्ट हुई, सोलर एनर्जी, वापस वो सन को नहीं जाती है, वो लीनियर डायरेक्शन में साइक्लिक जैसे ही मूव कर रही है, पर वो एट लास्ट फिर से सन को वापस नहीं जाती है, इसलिए उसको हम नॉन साइक्लिक या कहीं कहीं सेमी साइक्लिक टर्म भी यूज किया गया है। एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज साइक्लिक, जबकि जो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट है वो साइक्लिक हुआ। कैसे? चाहे न्यूट्रिएंट का साइकिल एटमॉस्फेयर से हो, चाहे वो सॉइल से हो, वो जहाँ से स्टार्ट होती है, अगर सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट है तो उसको प्लांट ने लिया, प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, फिर सेकेंडरी टॉप कंज्यूम, बाद में डिकम्पोजर फिर उसको जब इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो फिर जाके वो सॉइल में मिल गया, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वहाँ पहुँच गया, इसलिए ये साइक्लिक कहलाता है। डिफरेंट फूड वेब कौन कौन से हैं? सॉइल फूड वेब, एक्वेटिक फूड वेब इन फॉरेस्ट, फूड वेब ऑफ ग्रॉसलैंड, फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम। देखिए एक सॉइल फूड वेब का एग्जांपल है आपका कि इसमें क्या है, सोलर रेडिएशन है से स्टार्ट हुआ, फिर प्लांट सूट एंड रूट्स, यहाँ तक भाई सोलर रेडिएशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, प्रोड्यूसर ने उसको लिया, फिर वो आपके कई लेवल पे वो निमेटोड, माइक्रोबिया, फंजिया, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर आपके यहाँ से सभी, फिर यहाँ ये आर्थ्रोपोड्स में भी जा रहा है, निमेटोड्स में भी, प्रोटोजोअल, तो इस तरह से करते करते हर लेवल में वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये सॉइल फूड, और ये एक्वेटिक फूड वेब का एग्जांपल है। इसमें आप देखो एनर्जी, सोलर एनर्जी है, फिर आप देखोगे आइस, ज़ूप्लैंक्टॉन्स, सेडिमेंटेशन, इस तरह से करके है। फिर नेक्स्ट इज फूड वेब इन फॉरेस्ट, ये ग्रीन प्लांट है। अब इन ग्रीन प्लांट को आपका ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है, इसको रैबिट भी कंज्यूम कर रहा है और गोट भी, दोनों ही हर्बीवोर्स लेवल पे भी दो हो गए। अब उसके बाद इस गोट को जैकाल भी कंज्यूम कर सकता है, वाइल्ड कैट भी कंज्यूम कर सकता है, जैसे ये माउस है तो इसको आउल भी कंज्यूम कर सकता है। अब इसके बाद इसको भी आप देखो सब आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कई तरह से ये साइकिल बन सकता है, ग्रीन प्लांट, गोट, फिर वो लायन तक चला गया, फिर ये ग्रीन प्लांट से रैबिट, रैबिट से वाइल्ड कैट या जैकॉल, फिर जैकॉल से लॉयन, या आपका ये माउस है, ठीक है, ये माउस है आपका, फिर यहाँ से माउस को स्नैक भी कंज्यूम कर सकता है, फिर स्नैक से काइट, काइट से, ठीक। फूड वेब इन ये टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम, कहीं कहीं दोनों भी आपस में मिक्स होकर, टेरेस्ट्रियल वाले भी और एक्वेटिक इकोसिस्टम आपस में मिलकर फूड वेब बनाते हैं। ग्रॉसलैंड फूड वेब, ग्रॉसलैंड में क्या है भाई, ग्रासेस हैं, ठीक है, इन ग्रॉसेस को रैबिट भी खाता है और ग्रॉसऑफर भी खाता है, ठीक है। अब इसके बाद इस ग्रॉसऑफर को लिजार्ड भी खा सकती है, या डायरेक्टली आपका हॉक भी खाएगा, या ग्रॉसेस को रैबिट, फिर रैबिट से हॉक, फिर इस तरह से वो आपस में देख रहे हो कि सीधे सीधे एक नहीं, कई जगह कई अल्टरनेटिव हैं, ठीक है। और अब है कि फूड वेब का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब। फूड वेब distinguish level of producer and consumer by identifying and defining the importance of animal relationships and food sources, beginning with primary producers such as plant, insect and herbivores. Food web distinguish level of producer and consumer, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लेवल को एकदम अलग कर देता है,
एंड डीलिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ एनिमल रिलेशनशिप एंड फूड सोर्सेस। और आपस में एनिमल्स का कैसा रिलेशनशिप है और कैसा उनका फूड सोर्स है, इसको भी ये उसकी इम्पोर्टेंस को भी बताता है। बिगनिंग विथ प्राइमरी प्रोड्यूसर सच एज प्लांट, इंसेक्ट एंड herbivores. Food web are important tool in understanding that plant are the foundation of all ecosystem and food chain sustains life by providing nourishment and oxygen need for survival and reproduction. The food web provide stability to the ecosystem. कैसे stability provide करता है? जैसे फूड वेब से जितना ज़्यादा फूड वेब नेट बना होगा वो इकोसिस्टम आपका, उसका फूड चेन उतना ही स्ट्रांग होगा, वो इकोसिस्टम उतना ही स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि द फूड वेब प्रोवाइड, अगर एक अल्टरनेटिव नहीं है कहीं किसी स्टेज पे उसका प्राइमरी कार्निवोर्स पे, जैसे अगर रैबिट नहीं है, ठीक है, तो रैबिट की जगह डियर भी आपका कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या है, एक दूसरे की जगह ले, वो फूड चेन चलती रहेगी। और अगर वो सिर्फ एक पे डिपेंड होगी, रैबिट पे डिपेंड है, और रैबिट धीरे धीरे कम हो गए या नहीं रहे, तो क्या होगा कि वो फूड चेन आपकी ब्रेक हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर अल्टरनेटिव ज़्यादा होने से क्या होता है, जितनी ज़्यादा अल्टरनेटिव होंगे फूड चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है। तो क्या मतलब इसका हुआ, अल्टरनेटिव ज़्यादा होने का मतलब क्या हो जाता है कि जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव होंगे फूड चेन जो होती है आपकी उतनी ही स्ट्रांग होती है। कि अगर एक नहीं है तो उसकी जगह दूसरा अल्टरनेटिव आपका उसकी जगह ले लेता है और फूड चेन आपकी, उसका आपका इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। अगर कोई किसी लेवल पे एक कम हो गया तो उसकी जगह दूसरा ले लेता है, उसका नंबर मेंटेन करता है उसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। तो व्हाट डू यू मीन इकोलॉजिकल पिरामिड और टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड की पहली तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल आर कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। ट्रॉफिक लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। और इकोलॉजिकल जो पिरामिड है इसको फर्स्ट टाइम जो इस वर्ड इकोलॉजिकल पिरामिड क्वाइन किया था वो इल्टन ने किया था, ELTON ने। और ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड इज़ पिरामिड ऑफ बायोमास एंड थर्ड इज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे और सारे इसमें डायग्राम्स वगैरह भी हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो इकोसिस्टम पढ़ा, इकोसिस्टम में एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, और इसके बाद एक मैंने पॉन्ड इकोसिस्टम का आपको एग्जांपल भी बताया था। आप उसी के तरह आप और भी इकोसिस्टम के तैयार कर लीजिए सब, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे कंसल्ट करे या पूछ सकता है, कहीं किसी को नहीं मिल रहा हो, मैटर नहीं मिल रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।